गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप अपने घरों में सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने टेक्सचुअल के 5 लेसन्स कंप्लीट किए, उसके वर्कबुक भी कंप्लीट कर ली होगी आपने। अब हम कंपोजिशन पार्ट हिंदी का स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको निबंध, पत्र और कहानी ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम हिंदी निबंध लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। निबंध यानी नी प्लस बंध, यानी कोई भी टॉपिक पे अच्छी तरह से लिखी गई रचना। हालांकि आप अभी छोटी क्लास में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबे में, बहुत ज़्यादा विस्तार में कोई भी निबंध नहीं लिखना है। हम छोटे छोटे 1 पेज के ही ऐसे निबंध लिखेंगे। तो निबंध में हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो निबंध है मोर। आपने मोर देखा होगा, मोर के बारे में सुना है, टीवी पर देखा है, बारिश में नाचता हुआ भी देखा होगा, चिड़ियाघर में भी देखा होगा। तो यहाँ हम निबंध मोर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ के और समझा के भी दूंगी, फिर PDF भेजूंगी, जिससे आप उसको नोटबुक में लिख पाएंगे। तो चलिए निबंध स्टार्ट करते हैं। मोर। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसकी नीली लंबी गर्दन पर कलगी होती है। आपने देखा होगा मोर की गर्दन जो होती है लंबी नीली, उसके ऊपर एक क्रिस्ट, एक कलगी होती है, सुंदर सी बनी हुई होती है। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है, मीठी होती है, पंख सुंदर होते हैं। आपने कई बार आपके किताबों में, पुस्तक में भी वो मोर का पंख रखा देखा है, और इसके अलावा घरों में भी लोग मोर पंख रखते हैं। वर्षा के दिनों में मोर कैं कैं करके बारिश को बुलाता है। जब बादल घिर जाते हैं तब मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर को बारिश बहुत पसंद है। जब भी आप जंगल या बगीचों की तरफ जाएंगे या खुला जगह होगी जहाँ ज़्यादा हरियाली है, तो वहाँ आपको देखेंगे, आपको अगर मोर दिखाई नहीं भी देगा तो भी आपको ऐसे मोर की जो आवाज़ आएगी, कैं कैं किंग क्वें क्वें करता है या पीहू करता है, तो इस तरह उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और जब बादल काले काले बादल घिर जाएंगे और बारिश आने की तैयारी होगी, तब मोर अपने पंख फैलाएगा और पंख फैलाकर सुंदर तरह से नाचेगा। और नाचते हुए मोर बहुत ही मनभावन लगता है। मोर पेड़ों पर रहता है। वह खेतों, बाग बगीचों और जंगलों में पाया जाता है। मोर अनाज, फल और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। मोर पेड़ों पर, आपने देखा होगा कि मोर लंबा बड़ा एक और थोड़ा भारी पक्षी है, तो मोर बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। आपने जैसे चिड़िया है, कबूतर हैं, कौवे हैं, ये लंबे लंबे उड़ाने भर के ऊपर तक आकाश की सैर करते हैं, लेकिन मोर ऐसा, आपने कभी मोर को इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए नहीं देखा होगा। मोर ज़्यादा से ज़्यादा एक पेड़ की ऊंचाई होती है, उतने तक ही उड़ सकता है, और वो उस पर ही रहता है जंगलों में। इसके अलावा खेतों, जो फार्म्स होते हैं, गार्डन्स हैं, बगीचे बाग हैं, जंगलों फॉरेस्ट्स हैं, उनमें वो पाया जाता है। मोर अनाज, क्योंकि वो जंगलों में रहता है, वहाँ पर उसको अनाज, फल हैं, जो छोटे फल हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे पेड़ों पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लकड़ी में, पत्तों पे या फलों सब्जियों में, ऐसे कीड़े मकोड़े भी खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। जो सांप जंगलों में रहते हैं और मोर भी, लेकिन उन दोनों के बीच दुश्मनी है। जब भी मोर और सांप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वो लड़ पड़ते हैं, उलझ पड़ते हैं। फिर मोरपंख है। मोरपंख से रंग बिरंगे पंखे, मुकुट और सजावट की चीज़ें बनती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोरपंख से बना मुकुट पहनते थे। बच्चों को भी मोरपंख पसंद होता है, वे उसे किताबों में संभाल कर रखते हैं। तो जो मोर पंख है, जो मोर के पंखे होते हैं, पंख मीन्स पंख, उससे क्या बनता है, बहुत सुंदर पंख होते हैं, बहुत कलर कलर के शेड्स होते हैं उसमें, तो उससे रंग बिरंगे पंखे, हाथ के पंखे हैं, मुकुट हैं, जो हमको जो धार्मिक ऐसे प्रोग्राम करते हैं उसमें जो मुकुट पहनते हैं उसमें कई बार लगाते हैं। और सजावट की चीज़ें, यानी कि कुछ बनाते हैं, स्टैचूज बनाते हैं, उसके पीछे उसको सजाने के भी काम मोर के पंख आते हैं। और भगवान जो श्री कृष्ण हैं, हमारे भगवान हैं जो, वो भी हमेशा मोर पंख का बना मुकुट पहनते थे। तो आप जब भी जन्माष्टमी पे स्पेशली आप देखेंगे कि कृष्ण जी की मूर्ति सजी है या छोटे बाल गोपाल सजे हैं, तो उसके ऊपर मोर का पंख उनके मुकुट पे ज़रूर लगा होगा, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद था। और बच्चों को भी मोर पंख पसंद होता है। अगर उन्हें कहीं से मोर पंख मिल जाता है तो वो उसे अपनी किताबों में, पुस्तकों में संभाल कर रखते हैं।
इसके अलावा मोर चिड़ियाघर में भी रखा जाता है। हमने जब चिड़ियाघर की लेसन सैर करी थी तब उसमें भी हमने देखा था कि मोर को चिड़ियाघर में भी रखा जाता है, जू में रखा जाता है। हम घूमने जाते हैं तो मोर को देख सकते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 4th में भी हमने ये लेसन पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी की उपाधि से नवाजा गया था। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे सुंदर पक्षी है और मोर को चिड़ियाघर में भी रखते हैं। तो इस तरह यह ऐसे हमने पढ़ा। मोर, आप इसको नोटबुक में लिखिएगा। कंपोजिशन की नोटबुक आपको अलग से या तो आप बनाएंगे या आपकी जो हिंदी नोटबुक है उसका पार्ट कर लेंगे। आगे आप जो टेक्सचुअल के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं या पोएम वो लिखते हैं। हाफ पार्ट के बाद आप कंपोजिशन नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें निबंध, पत्र, कहानी जो भी मैं भेजती जाऊंगी वो आपको लिखनी है और लर्न करनी है। आप ये एक बार फिर से रीड करिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।